आज हम थोड़ी सी चर्चा जो योनि जो होती है, असुर योनि कुछ नहीं होती है, एक प्रवृत्ति होती है। वो जिस समय प्रवृत्ति हमारे आपके साधारण व्यक्ति के मन में भी सब मिल जाती है, घुल जाती है, तो आदमी उटपटांग काम करना शुरू हो जाता है। वो प्रवृत्ति कराती है, वो वातावरण पर होता है, अहम पर होता है। जिसका अहम ज़्यादा हो गया, अहंकार पर हो गया, वो समझ लो उसका अंत आ चुका है, भले ही उसको महसूस नहीं हो रहा है। वो प्रलोभन में आकर के अपनी यश कीर्ति बढ़ाने के लिए गलत काम करता जाता है, जिससे वो समझता है कि मेरे समान न कोई बलवान है और न कोई शक्तिमान है। जो कुछ हूँ मैं हूँ। वही सब हमारे आदरणीय, मैं तो आदरणीय करूँगा, ब्राह्मण थे, रावण जी महापंडित थे, प्रकांड विद्वान थे, वेद शास्त्र के रचयिता कंठस्थ थे। उनके दिल में भी अहम आई, लेकिन उसके पीछे उनका उद्देश्य था, उनका अपना कुछ सिद्धांत था, उनको क्या करना था। परंतु जब लोगों ने उनके ऊपर कटाक्ष करना शुरू किया कि देखिए रावण इतना ज्ञानी, जानते हुए भी, क्योंकि ये मरम रावण के अलावा कोई नहीं जानता था। जब वो धनुष पर लिखी हुई भाषा को समझ गए कि जो इस धनुष को उठाएगा, इस पर जो चढ़ाएगा वो उसका पिता नहीं रहेगा और उसको राज्य के लिए कुछ दिन से बाहर होना पड़ेगा। इसलिए वो समझ करके और रामचंद्र जी को कहते हैं ये कार्य आप ही करिए, आपसे ही सिद्ध होगा और ये होना भी। इतना कह के एक संदेशा दे गई प्रभु राम को। आगे जब चर्चा बहुत होने लगी तो वो घर में जब महल में जाते थे तो किसी किसी दिन बहुत रुदन करते थे। पहले तो आंखों में आंसू गिरता था, लेकिन फिर जब उनके दिल में उनकी भावना जगाती थी उनको, तो वो रोते थे। तो मंदोदरी जी कहती थी, नाथ कौन सी ऐसी बात आ गई कि आप जैसे और रोएं? तो उनका नहीं मंदोदरी, ऐसी बात नहीं है, हमें कोई अपनी वीरता पर शक नहीं है, आपके सत्यता पर कोई कोई हमें संदेह नहीं है, लेकिन उन्होंने इसका कारण क्या है? तो कही तो कारण तो आप ही जानती हो। उन्होंने कहा अभी भी समय है, फिर से सीता उठा लो। उन्होंने कहा सीता उठाना, वो तो हमारी तरफ दृष्टि भी नहीं डालती है, और जब भी मैं वहाँ जाता हूँ, प्रभाव जमाने की कोशिश करता हूँ, तो वहाँ पर क्या मुझे लगता है कि केवल मंदोदरी ही हमारी पत्नी है और सभी ये सब हमारी माताएं, बहनें, बेटियों के स्वरूप लगती हैं। तो अब मैं यहाँ पर विवश हो जाता हूँ। तो उनका अब क्या होगा? अब प्रभु के शरण में जाइए और उनसे कहिए कि आपका उद्धार करें। आपकी आत्मा जब छोड़ रही है, आपके आँखों से आंसू गिर रहे हैं, इससे आप अब उदंडता के क्या, आप जा करके, आप तो ज़्यादा राम बन करके जा सकते हो, किसी और बन के जा सकते हो, जिसको वो माता जानकी समझें कि आप वाकई बनकर, मैंने सब कुछ छल खत्म कर दिया, सारे रूप बदल लिए, लेकिन वो स्त्री हमारे तरफ सर उठा हुआ, आंकड़ों सर भी नीचे से उठा करके ऊपर तक जीतेगा। तो मैं अब इसके आगे क्या कर सकता हूँ? बारंबार प्रयास करने के बाद असफल हूँ मंदोदरी। फिर भी वो अपनी हठधर्मता के कारण उसको युद्ध करना पड़ा, और फिर अंततोगत्ता उसका जो उद्देश्य था उसकी उसको पूर्ति हुई और भगवान के शरण में गया। आज मैं इतना कह करके कि अहंकार मत करो और ऐसा कार्य करो जिसमें लोगों का भला हो। इन शब्दों के साथ आप लोगों से क्षमा चाहूँगा और समय भी चाहूँगा आपसे कि आप कुछ समय हमें ज़रूर दें, थोड़ा सा समय दें, जिससे इस संस्था का भी कुछ कार्य हो, आगे बढ़े, लोग देखें, जानें, समझे बूझे और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।